हेलो मेरे नर्सिंग के चाहने वालों फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज हम किसको देखेंगे? आज हम देखेंगे एनसीपी, जो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका? मतलब ये एमएसएन और एफओएन मतलब फंडामेंटल, ये दोनों सब्जेक्टों में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसमें से एनसीपी तो हर जगह बनाने के लिए आती है कि एनसीपी बनाओ, ये करो किसी चीज़ पे। अब एनसीपी अपन कैसे बनाते हैं आज हम ये देखेंगे, ठीक है। अपने को एनसीपी बनाने की सबसे पहले एक ट्रिक बताता हूँ तुमको, कि जिससे तुमको सारे पॉइंट ऊपर के याद हो जाए। क्या है? ऐसे दिया गोवा का प्लान, आई थी ईवा। याद रखना, ऐसे दिया गोवा का प्लान, आई थी ईवा। ऐसे का मतलब ऐसे से हो रहा है असेसमेंट, दिया से डायग्नोसिस, गोवा से गोल, प्लान से प्लानिंग, आई से याद रखना, आई से इम्प्लीमेंटेशन और ई से इवेल्यूशन, ठीक है। जो भी इसके पॉइंट है कौन कौन से? ऐसे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट भी ऐसे क्या हो रहे हैं? असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्यूशन, ठीक है। और अपन देखें अपने को कम से कम 2 से 3 एनसीपी तो मिनिमम बनानी है, अगर नंबर चाहिए तो, ठीक है। मिनिमम 2 से 3 तो बनानी है, ठीक है। और अपन देखते हैं सबसे पहले कौन सा पॉइंट? असेसमेंट है। अब असेसमेंट में क्या लिखते हैं, ठीक है। असेसमेंट में मेनली 2 पॉइंट होते हैं, कौन कौन से? सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा मतलब कोई पेशेंट आया तुम्हारे पास, ठीक है। पेशेंट तुमसे क्या बोलेगा कि मेरे को, अगर उसको बुखार आया तो वो बोलेगा मेरी जो बॉडी है वो गर्म हो रही है, ठीक है। मेरा सर दर्द दे रहा है, मेरा ये हो रहा है, तो वो ये आके बोलेगा ना। तो सेम यहाँ पे सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट बोलेगा, कि पेशेंट सेज दैट ही हैज डायरिया, फीवर, जो भी मतलब वो बोलेगा उसको कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कि उसने बोला मेरे को मतलब बार बार स्टूल आ रहा है, तो स्टूल आ मतलब सीधा उसको डायरिया है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है कि अपन क्या देख रहे हैं, ठीक है। अगर कोई फीवर वाला आता है तो अपन उसको पता लग जाता है ना, उसका ये हो रहा है, वो हो रहा है, सर दर्द, आंखें वगैरह हम उसमें ऑब्जर्व कर लेते हैं ना। तो सेम है कि वी ऑब्जर्व दैट ही हैज, मतलब हम क्या बोलेंगे? वी ऑब्जर्व दैट ही हैज एनी, हम किसी क्या डालेंगे? कोई डिजीज का नाम डाल देंगे, उसको क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हमने क्या ऑब्जर्व किया उसमें, ठीक है। अब अपन किसको देखें? अपन देखें डायग्नोसिस को, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या लिखेंगे? रिस्क ऑफ द, कोई इन्फेक्शन वगैरह या कुछ हो गया ड्यू टू डिजीज, मतलब अगर कोई चीज़ हो रही है, जैसे हेडेक हो रहा है या कुछ हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, मतलब कुछ अदर सिम्टम कहाँ इसकी वजह से हेडेक हो रहा है, ये हो रहा है, ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है, वो हम डिजीज का नाम उस जगह डाल देंगे, ठीक है। अपन डायग्नोसिस में ये लिखेंगे। फिर अपन लिखते हैं गोल। गोल में क्या होता है? गोल का सीधा मतलब ये है कि टू डायग्नोस डिजीज का नाम। अपने डायग्नोस मतलब अपने को जो डिजीज है वो क्या है? डायग्नोस करनी है, ठीक है। तो इस अपना गोल क्या है? टू डायग्नोस द डिजीज, ठीक है। अपने क्या डिजीज का नाम डालता ना, यहाँ पे ये कॉमन है, मतलब ये तो बनाने के, तो टू डायग्नोस डिजीज का नाम डाला, वो कर दिया, ठीक है। अपन देखते हैं क्या प्लानिंग। प्लानिंग में क्या लिखेंगे, ठीक है। प्लानिंग में लिखेंगे प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, सब में डाल देना, ठीक है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, क्या अपन उसको प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्या देंगे? अपन उसको प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है। अपन देखते हैं मॉनिटर वाइटल साइन, उसके हम जो मॉनिटर उसको वाइटल वो करेंगे, जो वाइटल साइन है हम उसको क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग, जो ड्रग है हम उसको देंगे, जो मतलब रिलेटेड डिजीज है हम उसको ड्रग देंगे। और गिव एंटीबायोटिक मेडिसिन, मतलब एंटीबायोटिक तो हर कोई सी उसमें दे डिजीज में, तो हम क्या देंगे? इसको एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। ये किस में लिखेंगे? प्लानिंग में। और अपन देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या लिखते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में सीधी तरीके से तुमको लिखना है कि जो यहाँ पे तुमने फर्स्ट फॉर्म में इसको किसमें, इसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, किसके सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, वो क्या बन जाएगा? वो इम्प्लीमेंटेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, प्रोवाइडेड कर दिया अपने, ऐसे प्रोवाइडेड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है। मॉनिटर्ड, यहाँ पे मॉनिटर्ड किया, मॉनिटर वाइटल साइन, ठीक है। एडमिनिस्टर्ड ड्रग, एडमिनिस्टर्ड की मतलब सबने जो है इसमें से बस सेकंड फॉर्म लगा दो, फर्स्ट वन में ईडी लगा दिया, इसमें इसमें ईयर लगा दिया कि गिवन एंटीबायोटिक मेडिसिन, ठीक है। समझ गए इसमें क्या करना है अपने को? ये होगी फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या करना है अपने को? सेकंड फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। अब अपन देखेंगे क्या? इवेल्यूएशन। क्या देखेंगे अपन? इवेल्यूएशन। इवेल्यूएशन तो लास्ट में अपन देखेंगे कि अपन ने ये सब किया, ये सब अपन ने पूरा ये कर दिया, तो अपन ने क्या देखा, उसमें हुआ क्या, ठीक है। तो उसमें हुआ गोल इज अचीव पेशेंट फील बेटर, जो अपन ने गोल है वो पा लिया, और पेशेंट क्या है? वो पेशेंट फील बेटर, ठीक है। अपन देखते हैं कुछ कॉमन की, मतलब तुमको मैंने बोला ना 2 से 3 बनानी है, तो अपन एक मैं कॉमन बताता हूँ जो हर किसी ने चिपका देना, ठीक है। उसमें क्या है ये कॉमन? पेशेंट सेज ही इज नर्वस अबाउट द डिजीज, मतलब वो डिजीज के लिए नर्वस है, ठीक है।
और अपन ने असिस्ट क्या किया, असिस्ट लेवल ऑफ एंजाइटी, ये अपन किस बना मतलब एंजाइटी पे बना रहे हैं, ठीक है। जो मतलब पेशेंट वो क्या हो रहा है, नर्वस हो रहा है डिजीज को लेके, कोई आया या मतलब वो डर रहा है, एंजाइटी है उसके अंदर, ठीक है। अपन देखें डायग्नोसिस, डायग्नोसिस क्या है, अपन अब डायग्नोसिस में एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज सिम्टम्स एंड कंडीशन, ठीक है। एंजाइटी में आते हैं रिलेटेड जो डिजीज है उसकी वो लिख देंगे, मैं डिजीज तो वो देगा ही ना, डिजीज के रिलेटेड वो लिख दिया, सारे सिम्टम्स डाल दिए, ठीक है। अब गोल क्या है अपना, सीधा है कि अपने को क्या करना है, डायग्नोस एंजाइटी, ठीक है। अपने बोला ना क्या करना है यहाँ पे, टू डायग्नोस डिजीज का नाम क्या है यहाँ पे, टू डायग्नोस एंजाइटी। और जो तीनों हैं ये वाले तीनों, जो ये तीनों हैं, ये तीनों अपने को क्या करना है, इसमें वो डाल देने प्लानिंग, ये तो सबने कॉमन ही रहेंगे ये तीनों, ठीक है, ये तीनों कॉमन रहेंगे। अपन देखते हैं एक और, कि एक और कॉमन बताता हूँ जिसको तुम मतलब दो से, मैं बोल रहा हूँ हर बार की इतनी बनानी है तो सेम इसमें एक और बना देगा, ठीक है। अब क्या है ना, पेशेंट को पता ही नहीं उसको क्या हुआ है, मतलब पेशेंट को जो है उसको इलिटरेट है तो मतलब उसको पता नहीं क्या हुआ है, ठीक है। तो पेशेंट सेज आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग विद मी, मतलब साला को पता ही नहीं है उसको क्या हुआ है और अपने पास आ गया कि डॉक्टर साहब को दवाई दे दो, ये फायदा तो नहीं है ना। तो अपने को ये बनानी कि मतलब अब अपने पास आया बोल रहा है कि व्हाट हैपनिंग विद मी, अपन ऑब्जेक्ट में देखें लैक ऑफ नॉलेज इलिटरेसी अबाउट द हेल्थ, मतलब उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या है क्या नहीं, इसको मतलब नॉलेज नहीं है, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या होगा, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब उसके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेडिकल कंडीशन, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेडिकल कंडीशन। अपन देखें गोल, गोल क्या है, टू प्रोवाइड एंड गिवन नॉलेज अबाउट द डिजीज, हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, नॉलेज अबाउट द डिजीज, मतलब जो उसके रिलेटेड डिजीज हम उसको क्या करेंगे, उसको नॉलेज देंगे, ये अपना गोल है, ठीक है। और जो तीनों है वो सब अपन क्या है, वो तीनों कॉमन है इसमें, ठीक है। समझ गए इसमें कौन कौन से प्लान हुए थे, इसमें अपन ने पॉइंट कितने बोले थे, 6 टोटल, कौन कौन से, असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्यूशन, ठीक है। असेसमेंट अपन ने, पेशेंट आया, पेशेंट को अपने देखा, उसको ऑब्जेक्ट, उसने कुछ बताया, हमने कुछ ऑब्जर्व किया, डायग्नोसिस में हम उसके रिलेटेड सिम्टम्स डाल दिए, डिजीज का नाम डाल दिया। गोल में क्या हुआ कि हमने को ये डिजीज डायग्नोस करनी है। प्लानिंग में क्या हुआ, प्लानिंग में अपन प्लान बनाएंगे, इसमें क्या है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड इसमें लगा देंगे सेकंड फॉर्म। और इम्प्लीमेंट, इवैल्यूएशन में क्या होता है, इवैल्यूएशन में सीधी बात है, जो पेशेंट है वो फील बेटर बिफोर, ठीक है, मतलब जो पेशेंट है वो बेटर फील करेगा, ठीक है, पहले से ही, ठीक है। ये होगी तुम्हारी पूरी एनसीबी खत्म। ये किस में तुम एमएसएन में भी चिपका सकते हो और ये एफओएन में भी चिपका सकते हो, ठीक है, मतलब ये आती है इनमें तो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, बाय बाय।